बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 2/6 करेंगे। ठीक है, फ्राम एडवांस स्कॉलर से। ठीक है, डेट है 20 जुलाई 2026 ट्यूसडे। पिंडी बोर्ड की एक्सरसाइज 2.6 की तरफ आज हम चलते हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद है पिछले लेक्चर आपको समझ में आए होंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन कहता है 2.6 में बच्चों, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। ये बेटा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। सी दिया हुआ बेटा सेंटीग्रेड में फार्मूला 5/9 फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, डिग्री -32। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है मेक एफ दी सब्जेक्ट फॉर दी फार्मूला, यानी कि यहाँ से एफ निकालना है बस आपने, और कुछ भी नहीं करना बच्चों वाला क्वेश्चन है, छोटी क्लास का क्वेश्चन है बेटा। इतना आसान है कि आप इंशाल्लाह ताला इसको आप जल्दी से कर लेंगे। एफ निकालना है, पहले हमने बेटा ये आपने सॉल्व करना है। ये देखो 5/9 इधर डिवाइड हो रहा है, जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 9/5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इधर आके 9/5, ये 5/9 इधर क्या 9/5। सी इज इक्वल टू एफ डिग्री -32 बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे बेटा, 9/5 सी प्लस 32 इज इक्वल टू एफ बच्चों। ठीक हो गया बात, यही बेटा हमने करना था बेटा, इसमें क्या मुश्किल थी। मैं फिर पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। कहते हैं मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। ठीक होगी बात, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है बेटा, फ़ारेनहाइट निकालना है। पहले ये बेटा ये आपने ख़त्म करना है 5/9, तो ये उठा के जब इधर जाएगा 9 डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये रह जाएगा, फिर -32 इधर जाके +32। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज़। अब सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने का फार्मूला होता है IPRT बच्चों। ठीक है, मेक P दी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। ठीक है, मेक P यानी कि P यहाँ से आपने निकालना है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, मेक, पहला इसके दो पार्ट है, मेक MAKE, मेक P, ये बेटा मेक P दी सब्जेक्ट ऑफ दी फार्मूला। ठीक होगी बात बच्चों, यहाँ से आपने क्या करना है, P फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब बेटे देखें हमने क्या निकालना है बेटा, P। तो I इज इक्वल टू PRT बच्चों। ठीक होगी बात, तो अब आपने P निकालना है यहाँ से, तो I/RT इज इक्वल टू P बस, या P को पहले आप लिख रहे हैं, P इज इक्वल टू I/RT बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अच्छा बेटा B कहता है बेटा मेक T दी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब यहाँ दूसरे में T निकालना है। B पार्ट में क्या करते हैं, मेक T, ठीक है, दी सब्जेक्ट ऑफ दी फार्मूला। ठीक होगी बात, तो गिवन है बेटा I इज इक्वल टू PRT, तो अब ये आ जाएगा I/PR इज इक्वल टू T, या बेटा R T पहले लिख लें, T इज इक्वल टू I/PR, सिर्फ इसको पहले के उसको बाद में लिख दिया बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा बेटा इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा मेरे बच्चों कहता है मेक A द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला S बच्चों। ठीक है, अब आपने कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा बेटा तीसरा क्वेश्चन है, ये फार्मूला लिया हुआ बेटा S इज इक्वल टू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये है बेटा। अब इसका सोल्यूशन जा रहा है बेटा, तो कहते हैं मेक A दी सब्जेक्ट। अब हमने A को फाइंड करना है बच्चों। ठीक होगी बात, तो S इस सारे को उठा के पहले इधर ले जाएंगे, -n-1
डी बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों, इज इक्वल्स टू 2a, क्योंकि बेटा 2a के साथ ये प्लस हो रहा है, ये सारी टर्म इधर चली जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक होगी बात बच्चों। और अब बेटा क्या करेंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, s माइनस n माइनस 1 इंटू डी ओवर 2, ये इज इक्वल्स टू बेटा a, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों a सब्जेक्ट फॉर दी फार्मूला बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द फार्मूला, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4, वो ये कहता है बच्चों द फार्मूला द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज गिवन बाय, अब वॉल्यूम गिवन है बच्चों, वी सॉल्यूशन है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है बच्चों वॉल्यूम का, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों तो अब उससे कहा है कि यहाँ से मेक एच दी सब्जेक्ट, अब यहाँ से एच आपने फाइंड करना है बस, तो यहाँ से आएगा बेटा वी ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, बस इतना आपका सवाल है, आंसर आएगा या एच को पहले लिख लें, एच इज इक्वल टू वी ओवर पाई आर स्क्वायर बच्चों। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों, क्वेश्चन में 5 कहते हैं द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइड इज़, अब 5वां क्वेश्चन में एरिया गिवन है ट्रेपेजॉइड का 1/2 h b1 प्लस b2 मेक h, अब हमने बेटा h फाइंड करना है बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चे तो अब सोल्यूशन है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई b1 प्लस b2, ये 1 मल्टीप्लाई h ये हो जाएगा बेटा, फिर 2a ये b1 इधर डिवाइड हो जाएगा, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू h, ये वाला, ठीक होगी बात। या h को पहले लिख लें, आर h इज इक्वल्स टू 2a ओवर b1 प्लस b2 बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अच्छा बेटा अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अच्छा अब वो ये कहते हैं इफ़ y इज इक्वल टू mx प्लस c देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बच्चों। अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, x निकालना है बच्चों, x सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि x को साइड पे रखना है, बाकी इधर आ जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स और y माइनस सी ओवर m इक्वल्स टू x, या बच्चों x पहले लिख सें, x इज इक्वल्स टू y माइनस सी ओवर m बच्चों। ये आपका 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद है आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है बच्चों 7 में पैरामीटर p ऑफ ए रेक्टेंगल इज़, अब पैरामीटर का फार्मूला बच्चों p इज इक्वल टू 2l प्लस w बच्चों, ठीक होगी बात। मेक l एज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, अब यहाँ से l को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों तो ये आपके पास आ जाएगा p ओवर 2 इज इक्वल टू l प्लस w, पहले बेटा इन l प्लस ब्रैकेट के बाद 2 ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, अब w इधर आ जाएगा p ओवर 2 माइनस w इज इक्वल टू l, और यहाँ से बेटा आप एलसीएम भी ले लें, 2p माइनस 2w इज इक्वल टू l आ जाएगा, ये आपका पास l निकल आया। या अगले स्टेप में l को पहले लिख लें, l इज इक्वल टू p माइनस 2w ओवर 2 आ जाएगा बच्चों। ये आपके पास 7वां भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब 8वां क्वेश्चन है बच्चों, 8वां कहते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बच्चों। द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, अब ये पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मेक x एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। अब x इसमें थे, बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। सोल्यूशन y स्क्वायर ओवर 4a इज इक्वल टू x, या x पहले लिख लें, x इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a बच्चों। 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बेटा 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन 2 रह गए इसके। 9वां क्वेश्चन कहता है बच्चों आप 9 कहता है p इज इक्वल टू s माइनस c बच्चों। कहता है वेयर s इज सेलिंग प्राइस एंड c इज कॉस्ट प्राइस, मेक s एज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब यहाँ से बेटा आपने s कैलकुलेट करना है, तो p प्लस c इज इक्वल टू s, या s पहले लिख लें, s इज इक्वल टू p प्लस c बच्चों। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3
पाई आर स्केयर एच बच्चों, ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा अब इसने कहा है वॉल्यूम ऑफ द कौन। अब ये वॉल्यूम कौन का फार्मूला बेटा 1/3, तो कौन पहले वॉल्यूम पढ़ा था बेटा, वो किसी और चीज़ का वॉल्यूम था बच्चों। अब 1/3 है तो ये कौन का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वो कोई चौरस शय थी जिसका वॉल्यूम था या कोई गोल शय थी। अब ये इसका है ये कौन है बच्चों, ठीक है। 1/3 आ गया तो ये कौन होती है। अच्छा इसका अब आपने वॉल्यूम का फार्मूला गिवन एच एज ए सब्जेक्ट। अब यहाँ से बेटा आपने एच को कैलकुलेट करना है। अब ये पहले मल्टीप्लाई और एच के साथ पाई आर के 3 डिवाइड हो, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो इधर जाके मल्टीप्लाई, 3v इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच और 3 वॉल्यूम ओवर ये पाई आर स्केयर एच। या बेटा एच पहले लिख लें, ठीक है। एच इज इक्वल्स टू 3v ओवर पाई आर स्केयर, ठीक होगी बात। पहले ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3v इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच और पाई आर स्केयर डिवाइड हो गया, 3v ओवर पाई आर स्केयर इज इक्वल टू एच आर, या एच पहले लिख लें, एच इज इक्वल टू 3v ओवर पाई आर स्केयर एच। लो बच्चों ये अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे मैं देखता हूँ अगली एक्सरसाइज आज ही करें या फिर अगली बेटा क्लास में करें। तो अब मैं अच्छा बच्चों आगे चलते हैं कि इसका 1 मिनट दें ज़रा, मैं देखता हूँ ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं। अच्छा बच्चों है नेक्स्ट आज बेटो हम 2.6 को कवर किया है बच्चों अब हमने, ठीक है। इजी एक्सरसाइज थी बच्चों। अच्छा बच्चे इसके बाद आप करते हैं ऑब्जेक्टिव करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेटा आप कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा ऑब्जेक्टिव है बेटा पहला ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 10th क्लास, ठीक है, रावलपिंडी बोर्ड बेटा। पहला क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्टिव इसका कहता है द टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर, ये वाला बेटा पहला ऑब्जेक्टिव कहता है 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। पहला बच्चों कहता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कहता है द टाइप ऑफ इक्वेशन, अब ये इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक, लीनियर, थर्ड डिग्री, प्योर क्वाड्रेटिक। अब बेटा ये इसकी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑप्शन ए। अब बेटा सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन कहता है बच्चों व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है 5 माइनस 4a 1, c माइनस 1, 25 माइनस माइनस प्लस 5 का 20 बेटा, तो ये आ जाएगा 45, ठीक होगी बात बच्चों। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका आया डी ऑप्शन है आपका बच्चों, आंसर डी इसका है। इसका अब बेटे थर्ड है, थर्ड बच्चे कहता है द सोल्यूशन। अब इसका 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन आएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x स्क्वायर 9/3 3 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, दोनों तो उसके रूट ले लेंगे बेटा, तो x का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस √3। ये इसका ऑप्शन है बच्चों सी पार्ट, ठीक है, उसे ऐसे आंसर ये सी इसका ऑप्शन है बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 बच्चों। 4 कहते हैं सम ऑफ द रूट। अब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सम होता है बेटा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस 5/3 इसका ऑप्शन आएगा, बी इसका आंसर है बच्चों। अच्छा इसके बाद पांचवा पार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट कहता है प्रोडक्ट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट निकालना है सी ओवर ए, सी माइनस 12/3 माइनस 4 आपके पास ऑप्शन आएगा, प्रोडक्ट इसका माइनस 4a। बेटा 5 ऑब्जेक्टिव इसके आपने सीख लिए। 6वां ऑब्जेक्टिव है बेटा वो कहता है व्हाट आर द रूट्स। अब आपने रूट निकालना है, x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को बेटा बारी बारी 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 3 x माइनस 3 x इज इक्वल टू 3 आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा, तो रूट आप x आपके बनेंगे 3 माइनस 3 बेटा, ये इसके रूट बनेंगे 3 माइनस 3, ए ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। 7वां ऑब्जेक्टिव देखते हैं बेटा वो क्या कहता है 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा बेटा 3 and 2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब बेटा किस इक्वेशन के बेटा ये दोनों रूट बनते हैं। अच्छा बच्चों देखते हैं
अब आपके पास ये किसके दोनों रूट बनते हैं, तो 3 एंड रूट, तो ये x इज इक्वल टू 3 होता है बेटा एक, और x इज इक्वल टू 2 ये रूट है ना, तो x माइनस 3 इसको इक्वल टू 0 कर दें, इसको x माइनस, वो आसान तरीका बेटा बता, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई ये माइनस 2x, x ये से मल्टीप्लाई का माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 to 5x प्लस 6, ये आया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बेटा, सी ऑप्शन इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है बेटा इसका, ठीक है। ये आसान मेथड आपको बता दिया, बजाय कि इतना ढूंढने के आपको क्या करना किया, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 2, इसको लेफ्ट साइड पे है माइनस 3, ये लेफ्ट साइड पे है माइनस 2, फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, x और x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 6, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी थी ना, ठीक है। सातवें का सी ऑप्शन है, सातवें का सी ऑप्शन है बेटा। अच्छा अब बेटा आठवां ऑब्जेक्टिव देखते हैं, वो क्या कहता है। आठवां ऑब्जेक्टिव कहता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट रैशनल होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर आपके पास 16 आ जाए, 16 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर है तो क्या होता है रैशनल, RATIONAL रैशनल। रैशनल रूट बेटा इसका आता है, अच्छा एक तो रैशनल होता है, दूसरा बेटा इक्वल या अनइक्वल, अनइक्वल बेटा, ठीक है। उसने दिया हुआ है इक्वल, अनइक्वल, इमेजिनरी या इरेशनल। इरेशनल तो बनते नहीं है, रैशनल बनते हैं, तो अनइक्वल हर बार होता है, तो अनइक्वल, ठीक है, रैशनल या अनइक्वल बेटा, ठीक होगी बात। तो आठवां जो है अनइक्वल था बेटा, ये बी पार्ट रैशनल था, लेकिन रैशनल उसने ऑप्शन नहीं दिया हुआ था बेटा, ये आठवें का बी। और नौवां ऑब्जेक्टिव बेटा इसका अब देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 दैन द रूट 1 से प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं बेटा, जब इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स आ जाते हैं इक्वल, ठीक है। नौवां पार्ट है अनइक्वल, इरेशनल, इमेजिनरी या इक्वल, डी पार्ट बेटा आपका EQUAL इक्वल बेटा नौवें का ये बेटा। अब 10वां पार्ट है बेटा, 10वां ऑब्जेक्टिव करते हैं, कहते हैं सब्जेक्ट सी x माइनस 2c इज इक्वल टू बी। अभी ये लास्ट अब जो एक्सरसाइज अभी मैंने कराई है, यहाँ से c क्या होगा, x माइनस बी इज इक्वल टू 2c और 2 आके इधर डिवाइड x माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c, x माइनस बी डिवाइड बाई 2, x माइनस बी डिवाइड बाई 2c। ये इसका ऑप्शन नंबर c है, ऑप्शन नंबर सी है बेटा, थर्ड वाला ऑप्शन है। उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बेटा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ प्लीज़ बेटा लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और लाजमी मेरे बच्चे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें बच्चों, आपकी मोहब्बत होती है बच्चों, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड। और लाजमी बेटा इनको शेयर करें, ठीक है, और लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया बच्चे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।